अब इतने सारे वाउचर्स को कटिंग करना है मुझे। ये कम से कम 1000 वाउचर है। अभी भी देखो सुबह से इसी काम में बैठा हूँ। एक्चुअली ये जो ये है ना स्क्रैच वाले पॉइंट को ना कट करना है यहाँ से हर एक वाउचर में से, क्योंकि ये स्क्रैच कार्ड हम लोग मार्केट में नहीं दे रहे हैं। तो इसको कट करके क्या है, ये हॉलीडे वाउचर बन जाएगा पूरा। तो इसको इसलिए कट करके देना है और कट कर रहा हूँ सुबह से। देखो ये इतने सारे कट किए पड़े हैं दुनिया भर के। सुबह से दूसरा कोई काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारे 1000 अभी मैं कर रहा हूँ, 1000 के बाद और भी पड़े हैं बहुत सारे। इसके लिए कटर लेके आया था मैं। अब देखो कब तक पूरे होते हैं। कमर दुखने लग गई भाई मेरी तो इसको कट करते करते। शाम की चाय हमारी तरफ से। वो अभी इतने सारे बर्तन बाकी पड़े हैं, ये भी धोने बाकी हैं। अभी आज इनको धोने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि काम वाली आएगी नहीं आज। सुबह ही बोल दिया था उसने। मैडम काम पे गए हैं अपने, उनकी जॉब चालू है। मैं वेला बैठा हूँ तो मैंने सोचा चलो मैं ही धो देता हूँ आज। लो जी, उसको अपने स्टाइल से ही खाना है भाई। चले दिन की शुरुआत हमारी। कभी कभी ना इनका भी मूड नहीं होता है खाने का। हम क्योंकि खिलाने वाले इतने ज़्यादा है ना कि वो पूरे दिन के बोर हो जाते हैं खा खा के। उनका मन नहीं होता है कभी कभी, तो बोलते हैं रख दो भैया हम खा लेंगे। भाई आज ना मैं जा रहा हूँ वराछा रोड पे, और रास्ते में मेरे को मिल गया शिकंजी वाला। मैंने सोचा कि एक बार तो पी लूँ इसको, क्योंकि इतना दूर जाना है मेरे को। तो रास्ते में ऐसा कुछ भी मिलता हुआ होता है तो पी लेना पड़ता है, ताकि फ्रेशनेस बनी रहे। कितने का है? 20। शिकंजी है भाई, पता नहीं हम कैसी होगी, देखते हैं। क्या डाला है इसमें? ये दो भैया यहाँ खड़े हुए थे, शिकंजी पी रहे थे, और बार बार मेरे स्कूटर पे लगे वो चैनल का जो स्टिकर लगा है ना, उसको देख रहे थे बार बार। तो मैंने कहा कि भाई स्टिकर इसलिए लगाया है कि देख के सब्सक्राइब कर दो। तो वो बोले हाँ हम समझ ही गए थे कि आप यूट्यूबर हो। तो फिर अभी उन्होंने मोबाइल से निकाल के चैनल निकाल के सब्सक्राइब कर दिया। भाई स्टिकर लगाने का ये बेनिफिट होता है भाई। सुबह ना पोस्ट ऑफिस वालों ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया कि पूछो मत। मतलब एक तो क्या है, 10 काम सारे निकल के लेके निकलो, फिर ऊपर से पहला काम पोस्ट ऑफिस में, और वहीं पे उन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया। भैया ऐसा पैकिंग करो, वैसा पैकिंग करो, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। मतलब भाई दिमाग की घड़ी कर दी, पूरा पारा वहीं चढ़ गया मेरा तो। क्योंकि एक तो गवर्नमेंट खाता है, वैसे कोई सुविधाएं रखते नहीं है, ना सेलो टेप रखते हैं ना ये रखते हैं, ऐसा पैकिंग नहीं जाएगा, वैसा नहीं जाएगा। बहुत दिमाग ख़राब हुआ भाई। आधा घंटा ना भेजामारी करने के बाद फिर जाके वो लिया उन्होंने। और मेरे को आज क्या है ना, यहाँ वराछा साइड मतलब काफ़ी दूर एरिया में मेरे को आज कॉलिंग पे था मेरा काम की शुरुआत में ही उन्होंने ना दिमाग ख़राब कर दिया भाई। तो पूरा दिन ऐसा हो जाता है ना, फिर लगता है कि यार सारी और भी लोगों को मिलना है तो उन लोगों के साथ काम कैसे होगा। फिर जाके मैं यहाँ पे आया, शिकंजी वाले ने भैया ने मेरे को पिलाई शिकंजी, थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ। और अब जाते हैं आगे। देखो भाई क्या ही पीछे तो ट्रैफिक, गाड़ियों की आवाज़ें इतनी ज़्यादा आ रही है ना कि पूछो मत। ये रोड में, लेकिन ये शुक्र है कि मौसम अच्छा है, धूप नहीं है इतना ज़्यादा, बस वो बात है। कोई नहीं, चलते हैं, चलो आगे मिलते हैं फिर बाद में, जैसा भी अपडेट देते हैं। चलो मिलते हैं। शिवाय हीरो में यहाँ वराछा रोड पे है। गर्मी में जाओ ना, गर्मी से और ठंडा पानी पी लो ना, तब भी तकलीफ़ होती है। तो आप लोग भी अगर मेरी तरह बाहर घूमते हो गर्मी में,
और वहाँ जाते ही सडनली कोई आपको ठंडा पानी ऑफ़र करता है तो भैया अवॉइड ही करो पीने का, क्योंकि वो तुरंत आपका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आपके शरीर में, आपके ऊपर वाले पार्ट में कर ही देगा वो। तो ये हीरो के यहाँ पर शोरूम है, हीरो बाइक का। तो इनको हमारे पैकेज ये लेने थे, दिवाली तक के लिए उनको रन करना था। मतलब उन्होंने कुछ अपनी बजट बताई हुई थी कि भाई इतने बजट तक चाहिए, तो वही वर्कआउट करने के बजट भी उनको मैंने बता दिया था। अब उस बजट में हम उन्हें क्या दे सकते हैं वो एक बात करना था। तो अभी वो लंच करने गए, आ रहे 5-10 मिनट में। तब तक मैंने बोला आपको मैं कुछ अपडेट करूं यहाँ पे। तो अब मैं उनका वेट कर रहा हूँ थोड़ी देर, उसके बाद फिर बात करते हैं उनसे जैसा भी है। बाकी सुबह सुबह यार पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरा बहुत दिमाग ख़राब किया। गवर्नमेंट इतनी सारा सब कुछ काम कर रही है, लेकिन पोस्ट ऑफिस को आज तक अपडेट नहीं कर रही है। वहाँ पे पैसे भी लेते हैं तो कैश में, कोई क्यूआर कोड नहीं, कुछ नहीं लगा रखा है क्यूआर कोड, लेकिन काम नहीं करता है। सब नॉनसेंस, बेकार एकदम। मतलब गवर्नमेंट देश कितना भी तरक्की कर ले, कितना भी आगे चला जाए, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस वाला मैटर है ना, पोस्ट ऑफिस कब आगे जाएगा, मैं तो उसी का वेट कर रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस कब अपग्रेड होगा। बाकी सब कुछ अपग्रेड है, देश में हर चीज़ एकदम सिस्टमेटिक हो रही है। शिवा हीरो का एक लुक देख लीजिए, क्या ही शानदार मस्त बनाया है इन्होंने अंदर से शोरूम पूरा। रोड फेसिंग है पूरा, जो भी सामने मेन रोड है वहाँ से पूरा दिख जाता है क्लियर। कैमरे के अंदर देखो लाइट ऐसे जैसे वो ड्रैकुला, वो हॉन्टेड घर नहीं होता है, उस तरह से चपक रही है। एक तो घर पे ना सारे बीमार चल रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब खुद वायरल कुछ इन्फेक्टेड है शायद, वो बीमार चल रहे हैं, मैडम बीमार चल रहे हैं। मतलब मेरे को छोड़ के अभी वो थोड़ा हमारा जो पायलट है वो ठीक है, क्योंकि उसने तो पूरा हॉस्पिटल से वो जो लिया था ना, अपना इलाज करवाया था, तो वैसे भी उसके बॉडी में इतने एनर्जी और डोज दिए गए हैं कि आने वाले 6 महीने तक तो उसको ऐसी कोई भी चीज़ की इफ़ेक्ट नहीं होगी। डॉक्टर ऐसा बोल रहे थे कि, तो इसलिए वो बिंदास घूमता है, बिंदास रहता है कि भाई मुझे तो 6 महीने के लिए बोला है डॉक्टर ने कि कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, तो फिर भी अपना ध्यान रखना कर, मतलब रखा कर, नहीं तो यहाँ तो वायरस आजकल ऐसे ऐसे तरह के, इतने इतने तरह के वायरस आ गए कि मतलब पूछो मत। समझ ही नहीं आता है कौन सा वायरस कब पैदा हुआ और कब आके घुस गया बॉडी में, कुछ समझ नहीं आता। इसलिए सबका माहौल थोड़ा घर में ना ऐसे ही बना हुआ है, बीमार वाला। और मैं इनको बोलता हूँ हम क्या कुदरती चीज़ें लेते हैं, तो मैं इनको बोलता रहता हूँ कि भैया तुम लोग भी सब कुदरती चीज़ें सब स्वास्थ्य के लिए पियो खाओ, बट नहीं, किसी को नहीं सुनना है तो सब अपने अपने हिसाब से मतलब करते हैं। तो ठीक है, जिसको जैसा ठीक लगे वैसा करे, भाई तुम्हारी ज़िंदगी है, हम तो क्या ही करें। किसी का हाथ पकड़ के, मुंह पकड़ के तो हम डाल नहीं सकते हैं कि तुम्हें ये करना है वो करना है। छोटी सी चीज़ें हैं, कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, क्या करें। हम दूसरों को बोलते हैं, लेकिन अपने ही घर में इशू बहुत सारे होते हैं। तो ठीक है, जैसा भी है। मैंने कहा कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से किसी भी चीज़ के लिए फिर रेडी रहना तुम लोग, जो भी है, जो भी करते हो हर चीज़ के लिए रेडी रहो। तबीयत ख़राब होगी तो एक्सपेक्टेड है कि हाँ तबीयत ख़राब होगी, क्योंकि तुमने कुछ चीज़ें फॉलो नहीं की हैं, तो करोगे फॉलो तो अच्छा रहेगा, सीधी सी बात है। आज इतने सारे काम लेके निकला था, टेंशन में फ़ोन ही भूल रहा है घर पे। खाली जिससे वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, वो फ़ोन याद रहा, वो ले लिया, और बाकी वो जो मेन फ़ोन है ओप्पो का, वो तो घर पे ही रह गया। अब बार बार घर पे फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि भाई कोई फ़ोन तो नहीं आया, कोई फ़ोन तो नहीं आया। ये सब होता है, टेंशन में जब भी निकलो ना, ब्लॉग बनते नहीं हैं, काम दुनिया भर के लेके निकलते हैं, और दिमाग डिस्टर्ब रहता है वो अलग। सही में, मतलब आप लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरे साथ ही होता है, बट ऐसा होता है नॉर्मली, जनरली ऐसा होता है कि जब आप बहुत सारा लेके निकलो ना, तो उसमें आधे ही काम होते हैं, आधे तो होते ही नहीं है, ऐसा है।
भाई ऐसा है कि ऑर्डरों की और काम की नीम करौली बाबा की दया से भरमार हो रही है। सब जगह से प्रोग्राम मिल रहा है अच्छी तरह से। जहाँ भी जा रहे हैं हमें मतलब ऑर्डर भी मिल रहा है, सब कुछ काम बढ़िया से हो रहा है। अब वो काम को तैयार करके देने में, ऑर्डर बना के देने में, पैकेज रेडी करके देने में टाइम लगता है थोड़ा। मतलब तुरंत ऐसा नहीं कि मान लो कहीं से कोई प्रोग्राम मिला तो तुरंत ही पैकेज रेडी हो गए, ऐसा नहीं है। पैकेज को हमको ना बनाना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है, उसको पहले प्रिंट करवाना पड़ता है, फिर बाद में कवर से उसके पैक होते हैं और उसके बाद फिर जो है वो कस्टमर को हम लोग डिलीवरी करने जाते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। और जब वोट करने बैठ जाते हैं ना तो हमारा वीडियो ये वो काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं। मार्केट में भी आज मैं जहाँ भी गया, जितनी भी जगह गया, सब जगह फटाफट, क्योंकि मेरी विज़िट थी आज। सारे लोग, मैंने सुबह ही आपको बोला था कि एक तो मूड ख़राब कर दिया पोस्ट ऑफिस वालों ने, तो इतनी सारी जगहों पे जाना था। लेकिन देखने वाली बात ये है कि प्रोग्राम ऑर्डर हमेशा ऐसी जगह से मिलता है जहाँ से आपने उम्मीद नहीं की होती है। कि जितने भी मार्केटिंग वाले हैं ना, वो मेरी शायद भाषा या मेरी बात को समझ पाएंगे कि आपको प्रोग्राम हमेशा ऐसी जगह से मिलेगा जहाँ से आपने सोचा नहीं है। जहाँ से बहुत उम्मीदें कर रहे हो ना, वो तो भूल जाओ, वहाँ से तो कभी कुछ नहीं होना है। और ऐसा अनजान आदमी आपको प्रोग्राम ऑर्डर देगा जहाँ से आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है और आज भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ। मैं वराछा रोड में गया था एक वॉच घड़ी की शोरूम में, और वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मैं आज गया था क्योंकि उसके बगल में एक ज्वेलरी वाले शोरूम थे। वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से जा रहा था लेकिन वहाँ काम नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बगल में एक बड़ा सा शोरूम था। मैंने सोचा चलो आज यहाँ चले जाते हैं। और बोलते हैं ना, बाबा जी जब करने को आते हैं, देने पे आते हैं, तो आप संभाल नहीं पाते हो, इतना सारा काम फिर वो देना शुरू कर देते हैं। तो अच्छी बात है, हमने भी उस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, जितना भी काम दे दो बाबा जी आप, हम रेडी हैं उसको हैंडल करने को और सर्विस देने को। तो वहाँ गया मैं बाजू में बगल में, तो वहाँ से पहली बार मुलाकात हुई और आज पहली बार में ही काम वो डन हो गया। तो उन्होंने मेरे को कम से कम 1000 कवर के ऑर्डर दिए हैं। तो 1000 कवर बनाने में टाइम लगता है, वो चीज़ है। मैं तो कल देखो अभी सुबह तक, अभी रात को 1-1:30 बज रहा है और अभी भी मैं कवर रेडी कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। और इसके बाद अभी सुबह और फिर बनाऊँगा क्योंकि पूरे तैयार नहीं होंगे ये। सुबह तक भी मेरे को ना कम से कम 500 ही तैयार हो पाएंगे। तो 500 की कल डिलीवरी कर दूँगा, उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद आराम से रेडी करके फिर बाकी के दे दूँगा। तो ये सब माहौल है जो चलता रहता है। तो कोई नहीं, नीम करौली बाबा की दया है हमारे पे काफ़ी टाइम से। मैं उनको एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा था, प्रे कर रहा था कि भाई कुछ ऐसा एक्साइटमेंट लाओ ज़िंदगी में कि बस अभी हो सकता है हमारे पास हमारी चीज़ें जो पेंडिंग चल रही थी काफ़ी टाइम से, वो सब चीज़ें हम लोग उसको दोबारा से रिकवर करेंगे। जैसे हमारा GoPro अभी तक पेंडिंग है क्योंकि गाड़ी का कोई अभी तक कुछ सौदा हुआ नहीं है। और जैसा भी है, तो जो भी है चेंजेस जो भी आते रहेंगे। आज वीडियो नहीं डाल पाया मैं क्योंकि कल कुछ हॉलीडे था, विसर्जन था, तो कोई वीडियो बन ही नहीं पाया। तो वो कार्यक्रम मेरा पूरा फेल हो गया एक दिन का। और तो इसलिए मैंने बोला कि अब जैसा है जो भी है, जिसमें भी बिज़ी रहें हम, सवाल है अभी ये नहीं कि हमें कंप्लेंट करना है, भले आप जिसमें भी बिज़ी हैं उसी में से अपने को समय एडजस्ट कर करके टाइम निकाल के अपने को हर चीज़ करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आज जब काम आने लग जाता है तो हम कोई चीज़ की कंप्लेंट करने की स्थिति में नहीं होते हैं। हम काम ही के लिए तो भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, और जब काम आता है तो ऑब्वियसली आपको उस चीज़ को करना होता है, दैट्स इट। तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, बाकी सब कुछ हो जाता है। क्योंकि वो ऊपर वाला भी आपको उसी कैपेसिटी से देगा कि जितना आप संभाल पाओगे। उसको पता है कि आप इतने से ज़्यादा नहीं संभाल पाओगे, तो वो इतने से ज़्यादा इसलिए आपको देता नहीं है और हम लोग कंप्लेंट करते रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर अपने आप को, हम यानी अपने आप को अगर उतनी कैपेसिटी से बना लें कि नहीं भाई आप दो, मैं तैयार हूँ कुछ भी चीज़ के लिए करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें उसी हिसाब से वो होने लगती हैं। तो जैसा भी है ठीक है। कल का दिन भी बहुत पेंडिंग, मतलब काम मेरे पेंडिंग है। कल के दिन में भी बहुत सारे जगहों पे, पॉजिटिव जगहों पे जाना है जहाँ से खाली मुझे जाके समझ लो कि ऑर्डर क्लिक करना है खाली। जो अभी तक की जो मेहनत हम कर रहे थे ना, अब वो टाइम है उसको मतलब कन्वर्ट करने का। तो कल का भी टाइम है हमारे पास। कल का भी मतलब क्या कहते हैं,
बिज़ी शेड्यूल है, बट वीडियो डालना तो बनता है, वीडियो तो डालना है, चाहे छोटा बना हो चाहे बड़ा बना हो, जैसा भी हो। कल वापस हमें वहाँ भी जाना है, वहाँ ओरमा जहाँ से हमें प्रोग्राम मिला था, वहाँ से भी हमें 100 कवर का प्रोग्राम मिला था। तो वो सब बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, तो प्रोग्राम सब जगह से मिल रहे हैं, तो सबको सर्विस भी देनी पड़ती है। तो वो सब कार्यक्रम चालू है, और उसी के बीच में हमें यूट्यूब और अपना चैनल और अपनी सारी चीज़ें मेंटेन भी करनी है, आपको अपडेट भी देना है, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हो सारे। जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग भले बिना मन से कमेंट करते हैं, स्पेशली राहुल करके है हमारे एक, उसके लिए तो स्पेशल सलाम, उसको कम से कम कमेंट तो करता ही है वो चीज़। तो जैसा है जो भी है, वीडियो को तो एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और बिजी शेड्यूल के साथ वापस फिर से नए टॉपिक में, नए काम के साथ कुछ और नया करेंगे। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और अपना ख्याल बिल्कुल अच्छी तरह से रखो, क्योंकि आपकी ज़रूरत आपके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा है। बाय बाय, बाय बाय, बाय।